मित्रों, आज मैं एक प्रसंग की चर्चा करता हूँ या एक विषय कहिए उस पर बोलता हूँ। इस विषय का नाम है लोगों को झूठ में जीने की आदत है। यही इसका विषय है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में एक अभी बहुत चर्चा में एक व्यक्ति हैं, प्रेमजीत सिरोही दार्शनिक। उन्होंने ओशो पर समीक्षा की है और ओशो ने कहा है कि लोगों को झूठ में जीने की आदत है। इसी विषय पर प्रेमजीत सिरोही समीक्षा कर रहे थे और प्रेमजीत सिरोही का कहना है कि ओशो कहते हैं कि लोगों को झूठ में जीने की आदत है और यदि उनके झूठ को तोड़ा जाए, झूठ से जगाया जाए तो वे नाराज होते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे का हवाला देते हुए ओशो ने कहा है कि फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है कि लोग झूठ में जीते हैं और उनको झूठ से झकझोरा जाए कि झूठ नहीं बोलो तो लोग नाराज हो जाते हैं। मतलब झूठ में जीने दो, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे, ऐसा फ्रेडरिक नीत्शे का कथन है। ओशो ने फ्रेडरिक नीत्शे के बारे में ऐसा कहा। इस पर प्रेमजीत सिरोही जो दार्शनिक हैं, उन्होंने समीक्षा की है कि ओशो को क्या ज़रूरत पड़ी थी कहने की कि लोगों को झूठ में जीने की आदत है। लोग झूठ में जीते हैं तो जीने दो, सत्य बोलने की क्या ज़रूरत है। सत्य बोलने से लोग नाराज हो जाते हैं। जब भी सत्य बोला जाता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। सत्य बोलने वालों को सूली दी जाती है, मृत्युदंड दिया जाता है। जैसे सुकरात ने सत्य कहा तो लोगों ने उनको दंड दिया, जहर दिया। तो सुकरात को इतना सत्य नहीं बोलना चाहिए था, प्रेमजीत सिरोही का कथन है। और मंसूर को भी, सरमद को भी इतना झूठ सत्य नहीं बोलना चाहिए मुसलमानों के खिलाफ, नहीं तो उनको मृत्युदंड नहीं मिलता, उनका सिर नहीं काटा जाता सरमद का। और जीसस को, ईसा मसीह को भी इतना सत्य बोलने की क्या ज़रूरत थी। सत्य बोलने के कारण ही जीसस को सूली दी गई। तो प्रेमजीत सिरोही का कथन है कि ओशो ने भी कहा है कि मैं सत्य बोलता हूँ और बोलूँगा, और सत्य बोलने के कारण उनको बहुत कष्ट दिया गया, उनका विरोध किया गया। और अमेरिका में जो उन्होंने रजनीशपुरम बसाया था, वहाँ जाकर उन्होंने जो कुछ भी कहा तो ओशो का विरोध हुआ।
प्रेमजीत सिरोही का कथन है कि अमेरिका में जाकर ओशो को अमेरिका के संविधान के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, वहाँ के कानून के अनुसार बोलना चाहिए, वहाँ के नियम के अनुसार बोलना चाहिए। इसीलिए जब उनके विरोध में बोले, वहाँ के संविधान के विरोध में बोले, वहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ में बोले, वहाँ के नियम के खिलाफ में बोले, तो ओशो को वहाँ से भगाया गया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्रेमजीत सिरोही का कथन है, जो झूठ में जीना चाहते हैं उनको झूठ में जीने दो, सत्य बोलने की क्या ज़रूरत है। ओशो को संविधान के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, अमेरिका के नियमों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, और जैसा जीते थे लोग वैसा बोलना चाहिए, वैसा कहना चाहिए। ये देखिए कितनी घटिया बात प्रेमजीत सिरोही बोलते हैं। स्वयं तो संपूर्ण समाधान पुस्तक लिखी है और कहते हैं कि मैं नई व्यवस्था लाना चाहता हूँ, नए संविधान का निर्माण करना चाहता हूँ। आप क्यों ऐसा बोलते हैं? आप भांग पीकर बोल रहे हैं। ओशो ने भी तो जो नियम में गलती थी, कानून में गलती थी, चाहे अमेरिका सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उसके बारे में उन्होंने सत्य कहा, तो अमेरिका सरकार बौखला गई। अमेरिका सरकार को ओशो ने यही कहा था, प्रेमजीत सिरोही कान खोलकर सुन लो, आपको कुछ भी अता पता नहीं ओशो के बारे में, इसलिए होशपूर्वक संभल कर बोलने की कोशिश करो, अन्यथा बोलना बंद कर दो। ओशो ने अमेरिका के राष्ट्रपति से कहा था कि तुम कहते हो ईसाई धर्म के अलावा कोई धर्म सत्य नहीं, सब झूठ है, ईसाई धर्म ही सत्य है। तो ओशो ने यही कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति को कि तुम अपने व्हाइट हाउस में हमको बुलाओ या हमारे रजनीशपुरम में आओ, हमसे बात करो, अपने पोप पादरियों को बुला लो और मैं बात करूंगा तुमसे। यदि मेरी बात झूठ होगी, मैं पराजित हो जाऊंगा, मेरी बात झूठ निकलेगी, तो तुम्हारा धर्म स्वीकार कर लूँगा, ईसाई धर्म स्वीकार कर लूँगा। अगर मेरी बात सत्य होगी तो पूरे अमेरिका पर मेरा अधिकार होगा। ऐसा ओशो ने कहा था। इस पर वहाँ के राष्ट्रपति नहीं आए रजनीशपुरम में, न व्हाइट हाउस में ओशो को बुलाया। ओशो ने चुनौती के साथ ऐसा कहा था, और ओशो ने कहा था कि भारत में जो उपनिषद हैं, गीता हैं, उनकी तुलना में बाइबिल कुछ भी नहीं है। ऐसा ओशो ने कहा था दावे के साथ। तो इस बात का उत्तर वहाँ के पोप पादरियों ने भी नहीं दिया और राष्ट्रपति ने भी नहीं दिया। राष्ट्रपति की भी हिम्मत नहीं हुई और न पोप पादरियों की हिम्मत हुई। राष्ट्रपति ने ओशो ने कोई आवेश में नहीं कहा, क्रोध में नहीं कहा, सहज भाव से कहा। उनके जीवन में सहजता झलकती है। सत्य को भी बहुत सहजता से कहते थे, शालीनता से कहते थे, न कोई आवेश, न कोई क्रोध, न कोई उतावलापन था उनमें। ये क्यों तुमने नहीं समझा प्रेमजीत सिरोही? अपने को दार्शनिक कहते हैं आप, और आपको शर्म भी नहीं आती है, बार बार ओशो की सत्य बात पर आप समीक्षा करते हैं, गलत समीक्षा, कि लोगों को झूठ में जीने देना चाहिए, जैसा जीते वैसा जीने देना चाहिए। कि कोई पराठा खा रहा है तो पेट खराब होगा तो उसको खाने देना चाहिए। कौन ऐसा डॉक्टर होगा पागल, किसी को बीमारी हो और कहेगा तुम जैसा जीना चाहते हो, जो खाना चाहते हो खाओ? ऐसा कोई डॉक्टर होगा? हर डॉक्टर मना करेगा। अगर चीनी की बीमारी किसी को है, डायबिटीज है, तो डॉक्टर कहते हैं आलू मत खाओ, चीनी मत खाओ,
मीठा मत खाओ। डॉक्टर डांटते हैं, समझाते हैं, अगर नहीं समझाएंगे तो बीमार मर जाएगा, पेशेंट मर जाएगा। तो क्या डॉक्टर को ये नहीं कहना चाहिए मरीज के प्रति, मरीज को नहीं कहना चाहिए कि तुम गलत चीज़ का सेवन मत करो, नहीं तो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी, तुम्हारा रोग ठीक नहीं होगा। जरा सुनने वाले आप चिंतन करें, कितना झूठ बोलते हैं और बार बार ऐसे महापुरुष के ऊपर अंगुली उठाते हैं और कहते हैं हम नए संविधान, नई व्यवस्था लाना चाहते हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं? ओशो ने तो कहा जो गलत है वो गलत है, सही है सही है। आप जैसी लीपापोती तो नहीं करना चाहते थे ओशो। ओशो ने 100% सत्य कहा और प्रेम से कहा, कोई किसी को डंडा मारने नहीं गए। और भी मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मैं श्रोतागणों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रेमजीत सिरोही जो समीक्षा करते ओशो के ऊपर, ये बिल्कुल झूठ है समीक्षा। प्रेमजीत सिरोही का कथन है कि सत्य बोलने की क्या जरूरत है जिसे खतरा है, सत्य में तो खतरा आएगा ही। अब उदाहरण के रूप में ले लीजिए, कबीर थे तो कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को सत्य कहा। जहां तक लोग झूठ में जीते हैं तो क्या झूठ में जीने देने की सलाह महापुरुष को देनी चाहिए? कोई चोरी करता है तो क्या कहना चाहिए कि तुम चोरी करते रहो? कोई डकैती करता है तो उसको कहना चाहिए तुम डकैती करते रहो? ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। चोरी डकैती के बारे में सब कहते हैं गलत है। ईमानदारी की कमाई खाओ, परिश्रम करो, सत्य बोलो, ऐसा सभी कहते। कोई नहीं कहता कि झूठ बोलो, ईमानदार बनो। बेईमान बनो कोई नहीं कहता है। अब लीजिए कबीर को, कबीर ने मुसलमानों को कहा कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए या बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे कि बहरा हुआ खुदाए। कि खुदा को यदि आप कहते हैं कि जर्रे जर्रे में है, तो खुदा क्या तुम्हारी अजान की आवाज़ को नहीं सुनता है? कि जोर जोर से माइक में कहने की क्या जरूरत है? ये तो झूठ ही है, ये मुसलमानों का झूठ है। तो झूठ जो मुसलमानों का है कि अजान पढ़ने से, नमाज पढ़ने से खुदा खुश होता है, सातवें आसमान पर खुदा रहता है, ये झूठ है, ऐसा कबीर ने कहा। और कहा सुन्नत कराने से मुसलमान होता है। तो कबीर ने कहा सुन्नत कराए तो रुक जो होना औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखाने ताते हिंदू रहिए। अगर सुन्नत कराने से, जनने इंद्रिय की खाल को कटवाने से मुसलमान होता, तो फिर मुसलमान की स्त्री को तो सुन्नत नहीं होता है, वो तो हिंदू ही रहती है। तो तुम कैसे मुसलमान हो गए? सुन्नत कराए तो रुक जो होना औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखाने ताते हिंदू रहिए। कहते सब कुछ खुदा ने बनाया, सारी रचना खुदा की है, मुसलमान कहते हैं।
तो सुन्नत भी करके तो इस खुदा को भेजना चाहिए। यहाँ सुन्नत करवाने की क्या जरूरत है? पूरे शरीर की रचना यदि खुदा ने की है तो इंद्री की खाल को काट कर क्यों नहीं भेज दिया? सुन्नत करा के ही भेज देना चाहिए था। ये मुसलमानों का झूठ है और झूठ में मुसलमान जीते हैं। इस पर कबीर ने कहा मुसलमानों की ये बात झूठ है। सुन्नत कराने मात्र से मुसलमान नहीं होता है। यदि सुन्नत कराने से मुसलमान हो जाता तो फिर उसकी पत्नी को कोई सुन्नत नहीं होता है तो कैसे मुसलमान हो जाएगा? ये बात झूठ है मुसलमानों की। ये कबीर ने सत्य कहा। यहाँ तो सत्य कहना जरूरी था। तो कबीर ने यहाँ क्या गलत कहा? तो ओशो ने कबीर के बारे में कहा कि कबीर सत्य बोलते थे, बुद्ध सत्य बोलते थे, जीसस सत्य बोलते थे, सुकरात सत्य बोलते थे। तो समाज ने उनको दंड दिया। समाज वास्तव में झूठ में जीता है। लोगों को झूठ में जीने की आदत है। सत्य कहा ओशो ने। और हिंदुओं को भी उन्होंने कहा कबीर ने कि पहनी जनेऊ जो ब्राह्मण होना तो मेरी को क्या पहनाया, वो जन्म की सुधी पड़ो से तुम पारे क्यों खाया, तुम पाड़े क्यों खाया। कबीर ने कहा कि जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। पहनी जनेऊ जो ब्राह्मण होना तो मेरी को क्या पहनाया। तो ब्राह्मणी को तो कोई जनेऊ संस्कार नहीं होता है। ब्राह्मणी को जनेऊ संस्कार नहीं किया जाता है। वो तो शूद्र ही रह जाती है। तो उसका परोसा हुआ भोजन तुम क्यों खाते हो, क्यों करते हो? ब्राह्मण से कहते हैं कबीर। ब्राह्मण किसे कहते? जो ब्रह्म को जाने। ब्राह्मण लोग झूठ बोलते हैं कि जनेऊ पहनने से और ब्राह्मण जाति में जन्म लेने से ब्राह्मण होता है। ये तो झूठ है ना, और समाज को गुमराह करते हैं। इस पर प्रहार किया कबीर ने। वहां भी लोगों के अनुसार ही बोले कबीर। प्रेमजीत सिरोही के कथन के अनुसार कबीर को भी झूठ बोलना चाहिए, हाँ में हाँ मिला देना चाहिए। कितना झूठ बोलते हैं प्रेमजीत सिरोही, कितना बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। चिंतन करिए, आप लोग विचार करिए, सोचिए। और प्रेमजीत सिरोही कहते जीवन का उद्देश्य सुख है, सत्य नहीं। सत्य साधन है। इस पर कबीर कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोह, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ बोल। वस्तु का जो सुख है वो झूठ है। मकान का सुख वो झूठ है, क्योंकि ये सुख सारे बदल जाते हैं। जवानी का सुख भी बदल जाएगा। बुढ़ापा आएगा तो वो सुख नहीं मिलेगा जो जवानी में मिलता था। इसलिए संसार के सारे सुख बदलने वाले हैं और इनको झूठ कहा जाता है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मैं सुख को जानता हूं, सुख भोगना चाहता हूं, तो सुख अलग है, मैं अलग हूं। मैं अपने को जानना चाहता हूं। सुख तो मिट जाएगा, मृत्यु के बाद सुख छूट जाएगा, लेकिन मैं नहीं मिटूंगा। मैं नित्य हूं। अपने को जानना है, यही जीवन का उद्देश्य है। सत्य ही मैं हूं। सत्य उद्देश्य हमारे जीवन का, न कि सुख हमारे जीवन का उद्देश्य है। जीवन के सारे सुख बदलते हैं, कोई सुख स्थायी नहीं है। इसलिए सत्य जीवन का उद्देश्य है। सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की जीत होती है। मैं सत्य हूं।
सुख को भी मैं जानता हूं, दुख को भी मैं जानता हूं, मैं तो दोनों से अलग हूं। तो हमारे जीवन का उद्देश्य सुख को नहीं जानना, दुख को नहीं जानना, अपने को जानना कि मैं चेतना हूं, शरीर नहीं हूं। ये जीवन का उद्देश्य है। और भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं और ओशो प्रेमियों से मैं कहना चाहता हूं कि बार बार प्रेमजीत सिरोही ओशो के ऊपर समीक्षा करते हैं और के ऊपर करते हैं, और में ढोंग है, पाखंड है तो कोई बात नहीं, कुछ बातें सत्य हैं। लेकिन ओशो ने एक नई क्रांति की, एक नया अभियान चलाया पूरे भारत में और पूरी पृथ्वी पर। जैसे प्रेमजीत सिरोही आप सुन लीजिए, और उनके अनुयायी, उनके सुनने वाले श्रोता सुन लीजिए। आपको भांग धतूरा भी पता नहीं ओशो के बारे में। आप 40 पुस्तक पढ़े ओशो की, मैं 50 पुस्तक 60 पुस्तक पढ़ चुका हूं। और ओशो ने नव संन्यास को जन्म दिया। आपने खुद संन्यास लिया था और कहा साधु संतों को संतुष्टि नहीं मिली तो आपने साधु वेश त्याग दिया। क्यों त्यागा? कि हमको संतुष्टि नहीं मिली। साधु वेश धारण करने से ही ज्ञान, योग या जीवन का उद्देश्य का पता चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओशो ने साधु वेश लेने से मना किया, नव संन्यास को जन्म दिया। आपको पता नहीं है? ये बात नहीं बोलते हो तुम प्रेमजीत सिरोही। ओशो ने नव संन्यास को जन्म दिया कि हिमालय में जाने की जरूरत नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर पर भी सत्य की उपलब्धि हो सकती है, सुख शांति मिल सकती है, आत्मा को, परमात्मा को जाना जा सकता है, जीवन को जिया जा सकता है, जीवन के उद्देश्य को जाना जा सकता है। ये ओशो ने कहा। बाल बच्चों को छोड़कर, संसार को छोड़कर, परिवार को छोड़कर जाने वाला भगोड़ा होता है। क्या तुमको पता नहीं? प्रेमजीत सिरोही, कान खोलकर सुन लो। लोगों को बेवकूफ बनाते हो। आज मैं जोर से नहीं बोलता हूं क्योंकि मैं धीरे धीरे बात करता हूं। आज धीरे धीरे कहना चाहता हूं। ओशो ने पहली बार क्रांति की है भारत में या पूरे विश्व में कि सत्य को जानने के लिए, आत्मा परमात्मा को जानने के लिए या स्वयं को जानने के लिए घर त्याग की जरूरत नहीं है। घर को छोड़कर जो साधु बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, वो पलायनवादी है, एस्केपिस्ट है। ऐसा पहली बार घोषणा ओशो ने की। क्या आपको पता नहीं है? आपकी आंखों पर, आपके विचारों पर, आपके मन पर मूढ़ता की पट्टी लगी हुई है। होश भी नहीं है, बिना होश के बोलते हैं आप। जरा होश पूर्वक बोलने का प्रयास करो। शंकराचार्य ने, बुद्ध ने, महावीर ने, किसी ने भी नहीं कहा कि घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। शंकराचार्य ने स्वयं संन्यास लिया, बुद्ध ने संन्यास लिया, महावीर ने संन्यास लिया और सबको भिक्षुक बनाया। लेकिन ओशो ने कब कहा कि तुम भिक्षुक बन जाओ? जीवन का सामना करो। जीवन ही है प्रभु।
जीवन ही है मंदिर, संसार युद्ध का मैदान है। इसको छोड़कर जो भाग जाता है वो पलायनवादी होता है, इसके पिष्ट होता है, भगोड़ा होता है। क्या इस बात को आपने नहीं सुना है, नहीं समझा, नहीं पढ़ा है? अपनी आंखें खोलो प्रेमजीत सिरोही, और ओशो की बात को गहराई से समझने की कोशिश करिए, तब आपकी आंखों का पर्दा हट जाएगा। और ओशो की ध्यान विधि करोगे तो तुम्हारा सारा सिद्धांत दो कौड़ी का हो जाएगा। केवल डायनामिक ध्यान करके देखो, आपका सिद्धांत सक्रिय ध्यान जो ओशो ने खोज की है, उससे जो सुख मिलेगा आपको, आपने आज तक जो भी जाना है वो दो कौड़ी का हो जाएगा। जैसे सूर्य का प्रकाश जब उगता है, सूर्योदय होता है, तो बल्ब फीका हो जाता है। एक बूंद और सागर, सूर्य का प्रकाश और बल्ब का प्रकाश, दिए का प्रकाश, ऐसे ही आपका ज्ञान है दिए के प्रकाश जैसा, बूंद जैसा, बल्ब जैसा। ओशो का ज्ञान सूर्य के प्रकाश जैसा है, सागर जैसा है। अकेले ओशो में सारे महापुरुष समाये हुए हैं। इसलिए ओशो की सच्चाई को, ओशो की महानता को, ओशो की विशालता को आपने अभी तक समझा नहीं है। अगर समझते तो ये अनाप शनाप नहीं बोलते। जैसे भांग पी के कोई बोलता है, ऐसे प्रेमजीत सिरोही भांग पीकर बोलते हैं आप? जरा होश में बात करिए। इतनी बड़ी क्रांति करने वाले पुरुष के ऊपर आप बार बार गलत समीक्षा करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आपको, प्रेमजीत सिरोही जी, ओशो ने कहीं कोई गलत शब्द नहीं कहा है। जिस दिन आप ओशो को समझ लेंगे उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा, जीवन मुक्त आप हो जाएंगे। ओशो ने सुख का भी विरोध नहीं किया है, इसलिए तो उनका शब्द है जोरबाद बुद्धा। संसार का पूरा सुख भी भोगो चार बाग की तरह, और बुद्ध की तरह ध्यान का आनंद भी लो। सबको सांसारिक सुख ही नहीं है। ओशो ने जोरबा द बुद्धा कहकर दुनिया को चौंका दिया, और आज सारी दुनिया उनकी पुस्तक पढ़ती है। उनके जो संदेश हैं, उन्होंने ऐसी बात कही है जिससे सारी दुनिया चौंक गई, और सबको उन्होंने चौंका दिया। सारे संतों को, ज्ञानियों को, विद्वानों को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सब चौंक गए हैं, आज भी चौंक रहे हैं, और उनकी बात को पढ़ने से मजबूर हो जाते हैं। पढ़ना पड़ता सभी को, उनकी पुस्तक पढ़नी पड़ती है। ऐसी अनूठी बात उन्होंने की है, ऐसी जीवंत बात की है ओशो ने, कि सबका मन होता है कि पढ़े ओशो को। शायद आपके मन में ओशो का आदर हो भीतर से, और ऊपर से आप गलत समीक्षा भी करते हो, ऐसा भी हो सकता है। अपना फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कि हमको फॉलो लो करें,
हमारे फॉलोअर्स बढ़ें। बहुत से लोग हैं, आचार्य प्रशांत भीतर से ओशो को मानते हैं, ऊपर से कभी कभी कटाक्ष करते हैं, लेकिन उनकी तस्वीर भी लगाए हुए हैं आश्रम में। ऐसा कौन विद्वान है भारत में और विश्व में जो ओशो को न पढ़ता हो? मुझे लगता है कि सारे पढ़ते हैं, और आप भी विवश है पढ़ने के लिए और उनकी बात पर समीक्षा करने के लिए, लेकिन आप गलत समीक्षा करते हैं, सही समीक्षा नहीं करते हैं। इसलिए सही समीक्षा कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के बारे में आपने कहा, बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा चिंतन है, लेकिन क्या आप भूल गए प्रेमजीत सिरोही कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का एक वीडियो है, आप एक बार सुन लेना। क्या वीडियो उनका? कि वेदों से ओशो तक भारतीय दर्शन एक परिचय, वेदों से ओशो तक। उसमें क्या ओशो के बारे में डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने कहा है, कितनी ओशो की महानता का गान किया है। क्या आपके कानों में रुई लगी हुई है? रुई से आपके कान बंद हैं, आप बहरे हैं, खोपड़ी आपकी खराब हो गई है। सारा विश्व जिस ओशो का जसोगान करता है कि ऐसा तार्किक, ऐसा क्रांतिकारी हजारों वर्षों में, लाखों वर्षों में कोई अवतरित होता है पृथ्वी पर। इसलिए ओशो को समझने की कोशिश करिए, आपका कल्याण होगा। तो ओशो ने सत्य कहा, और फ्रेडरिक नीत्शे ने भी सत्य कहा कि लोगों को झूठ में जीने की आदत है, लोग झूठ बोलते हैं। ओशो ने कहा कोई सोया हुआ उसको जगाओ गहरी नींद में, तो उसको दिक्कत होती है कच्ची नींद में। सारा संसार तो सोया हुआ है, सारे झूठ है कि आप सत्य हैं? आप झूठ है, सब सत्य है। हाँ, धर्म में जो पाखंड था या है, उसका पर्दाफाश ओशो ने किया, कबीर ने किया, बुद्ध ने किया, सुकरात ने किया। लेकिन वो किसी को लाठी मारने नहीं गए। व्यवस्था व्यवस्था चिल्लाते हैं। आदमी सही होगा तो व्यवस्था सही होगी, आदमी सही नहीं होगा तो व्यवस्था सही नहीं होगी। सारे आदमी सही हो जाएंगे तो व्यवस्था अपने आप सही हो जाएगी। इसलिए लोगों को नींद से जगाने का काम संतों ने, ज्ञानियों ने किया। ओशो दार्शनिक भी थे, ओशो बुद्ध पुरुष भी थे, ओशो क्रांतिकारी भी थे, योगी भी थे, ध्यानी भी थे, सब कुछ थे और सबसे ऊपर भी थे। क्या आपको ये पता नहीं? 40 पुस्तकें आपने पढ़ी है, क्या आपका दिमाग काम नहीं करता है? खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है कि ओशो ने कहा कि मैं कोई महात्मा नहीं, कोई महर्षि नहीं बनना चाहता, मुझे सम्मान नहीं चाहिए विश्व का या भारत का। ऐसा ओशो ने कहा। जो मैंने जाना हो मैं तुमको देना चाहता हूँ, पूरे भारत को, पूरे विश्व को देना चाहता हूँ। मैं जाग गया हूँ, तुमको जगाने आया हूँ, बस इतना ही ओशो ने कहा। और ये सबसे बड़ी चुनौती और क्रांति है। तो मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूँ कि लोगों को नींद में जीने की, झूठ में जीने की आदत है। लोगों को झूठ में जीने की आदत है, ये ओशो ने कहा, सत्य कहा है। और ओशो ने लाठी का प्रहार नहीं किया, बहुत प्रेम से कहा। उनकी वाणी में समाधि की भाषा थी। मैंने आज तक जितने ग्रंथों को पढ़ा, सैकड़ों ग्रंथों को,
लेकिन मैं किसी के प्रवचन को सुनता यूट्यूब पर तो सुनते सुनते ऊब भी जाता हूँ, लेकिन ओशो की भाषा, ओशो की वाणी, ओशो का प्रवचन जब सुनता हूँ या पुस्तक पढ़ता हूँ तो कभी नहीं ऊबता हूँ। और बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि ओशो की शैली, ओशो की भाषा, ओशो की समाधिस्थ भाषा और उनकी शैली दुनिया में अनूठी है। उनको सुनकर लगता है समाधि लग जाती है। आपके शब्दों में तो कुछ भी नहीं है, 2 कौड़ी के शब्द हैं आपके, प्रेमजीत सिरोही, उनके सामने। हाँ, अब सुख की बात करते हैं, सभी सुखी होना चाहते हैं, बात तो सत्य है, लेकिन सुख से भी आगे भौतिक सुख की कामना सबको होती है, लेकिन ये सुख अंतिम सुख नहीं है, इससे आगे का सुख है, जिसको आध्यात्मिक सुख बोलते हैं। आध्यात्मिक सुख जिसको बुद्ध ने जाना, कबीर ने जाना, नानक ने जाना, ओशो ने जाना, बहुत सारे महापुरुषों ने जाना, वो सुख बोलिए तो सही होगी बात। इसलिए आपकी भाषा में, आपकी बोली में बहुत झूठ है, असत्यता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ओशो के बारे में आप सही से बोलें, संभल कर बोले, होशपूर्वक बोले, ऐसे महापुरुष का सम्मान करें, आदर करें, उनसे कुछ लेने का प्रयास करें, ग्रहण करने का प्रयास करें, तो आपका जीवन मंगलमय होगा, सुखमय होगा, आनंदमय होगा। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।